Hello friends, welcome to our classes. Let students join. Welcome ji, welcome. Okay, so hello friends, welcome to Nav classes. I am Navdeep Kaur. Good evening and आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्री डेमो क्लास ऑफ योद्धा बैच। तो आप लोग नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपने कर ली है तो वेरी गुड, और हमारे बैचेस ले सकते हैं। ठीक है, जो पेपर 1 है वो योद्धा बैच में हो रहा है, पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉम्बो, यानी कि योद्धा बैच की वीडियोस भी और चैलेंजेस बैच की वीडियो दोनों का कॉम्बो भी आपको मिल रहा है, कॉमर्स के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ ईगल बैच में। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट के अंदर ही अभी इस वक्त दिखाई दे जाएगा, ओवरव्यू के साथ कंटेंट होता है। ठीक है, तो जब आप कोर्स परचेज कर लोगे तो उसके बाद कंटेंट के साथ एक और टैब होगा लाइव रिकॉर्डिंग या लाइव क्लासेस। तो रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए वो होता है। तो जब हम लाइव क्लास ले लेते हैं उसके बाद क्लासेस उस लाइव रिकॉर्डेड वाले टैब में जाती है। फोन में बस ये इस तरीके का होता है, ओवरव्यू के नीचे कंटेंट के नीचे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस। सो जब आपको ऑफलाइन के लिए आप रिकॉर्डेड क्लास डाउनलोड भी करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। सुनिए ध्यान से, फिर हमारी जो ऐप होती है, ठीक है, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इन ऐप में वहाँ पे 3 लाइंस में से डाउनलोड का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी डाउनलोड्स देख सकते हो। डाउनलोड का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी, हाँ जी, ये वीडियो थोड़े समय बाद डालूंगी मैं वीडियो पे, पहले अभी यहाँ डाल दो। ठीक है, यूट्यूब पे बाद में डालेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको ऑफलाइन बिना इंटरनेट के भी देख सकें। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आप क्लास देखते हो फ्री वाले स्टूडेंट्स, तो आपको क्लास का स्केड्यूल और टाइमिंग दिख जाएगा, पेड वाले स्टूडेंट्स को भी दिख जाएगा। ठीक है, तो योद्धा बैच का कंप्लीट आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। iOS मतलब कि आईफोन से देखना है तो ये लिंक है, इसके साथ ORG कोड लगेगा, ये रहा। लैपटॉप से देखना है तो learn.navclasses.in है। ठीक है, तो ये PDF में भी आपसे लिंक खुल जाएगा। अब देखते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। सभी के सभी स्टूडेंट्स को लाइव वीडियोस भी मिलेगी। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 6 to 8 पेपर 1 की क्लासेस लूंगी। पेपर 2 की क्लासेस मैं 9 to 11 लूंगी, कॉमर्स वालों के भी और मैनेजमेंट वालों के भी, दोनों को मैं पूरा मैं ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आपको मेरा पता ही है कि मैं कितने डेडिकेशन से अच्छे से पढ़ाती हूँ। दूसरी बात, जब लाइव आप नहीं देख पा रहे बाई चांस तो रिकॉर्डेड भी आप देख पाओगे। कोर्स के अंदर इन ऐप में पीडीएफ्स मिल जाएंगी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ओपन करना है उनको। ठीक है, और क्लासेस एंड पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगी। माय क्लासेस एंड पीडीएफ बोथ विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। जैसे अभी मैं दोनों लैंग्वेजेस का यूज कर रही हूँ, वैसे ही आपको कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ में आई चीजें, तो आप ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं जो नव क्लासेस ऐप के अंदर ही चैट वाले सेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे आपको नवदीप कौर का मैसेज दिखाई देता है ना ऐप ज्वाइन करते ही, ऐसे ही आपको फिर जो बैच ज्वाइन किया होगा उस बैच का दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट मी। बताने की जरूरत है कि नहीं वो तो आप ही बताएंगे। हालांकि मेरे को 12 साल हो चुके हैं टीच करते हुए। मैंने यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट एंड एनटीए नेट, जिन्होंने भी नेट कंडक्ट कराया सभी बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, और मैक्सिमम सक्सेस रेट ऑफ लर्नर्स के लिए मैं जानी चाहती हूँ। पूरे वर्ल्ड तो नहीं कह सकती, पूरे इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज में जाके नवदीप कौर पूछ लो, मेरे स्टूडेंट्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में या पीएचडी स्कॉलर्स में जरूर मिलेंगे। ठीक है, हर किसी यूनिवर्सिटी के इनसाइड नॉलेज भी कहीं ना कहीं मैं रखती हूँ। ठीक है, आते हैं आगे। ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 100 परसेंटाइल्स का भी मेरा रिकॉर्ड रहा है, और मेरे बच्चे जो पढ़े हुए वो पीएचडी स्कॉलर्स एंड प्रोफेसर्स बनने का मैक्सिमम सक्सेस रेट है, क्योंकि मैं आउटकम पे बिलीव करती हूँ। सिर्फ पढ़ा दिया निकाल लिया डिग्री पे बिलीव नहीं करती। डिग्री धरी की धरी रह जाएंगी अगर सक्सेस नहीं मिली, आपका स्कॉलरशिप नहीं मिली या फिर आपकी जॉब नहीं लगी तो। ठीक है, मेरा काम है लिमिटेड बच्चों को लेके चलना और जॉब दिलवाना।
करवाना, ठीक है। तो वो मुझे करवाना है, मुझे इंडिया का यूथ जो है वो काबिल प्रोफेसर बनता हुआ देखना है। इज दिस क्लियर जी? सो awarded नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट माई सेल्फ, मैं खुद पहले अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोग भी ये मत सोचना कि पहले अटेम्प्ट में या सिर्फ 6 महीने में हो जाएगा कि नहीं। मेरे को पता है कैसे पढ़ाना है। मैं आपका जनवरी से लेकर अप्रैल तक सारे के सारी यूनिट्स कवर करवा चुकी होंगी विद प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि कंसेप्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवा चुकी होंगी। मैंने नीचे जो टाइम टेबल दिया आप देख सकते हो, ठीक है। पूरा रिलीजियसली फॉलो करती हूँ मैं टाइम टेबल को। फिर उसके बाद आपकी रिवीजन भी कराऊंगी, यानी कि क्रैश कोर्स भी आएगा। क्रैश कोर्स के लिए भी जो इस पर्टिकुलर योद्धा बैच में, बड़े वाले बैच में है, उनको अलग पैसा नहीं देना, इसी में मिलेगा। आपको किसी चीज का एक्स्ट्रा और पैसा नहीं देना, दे दिया एक बार, ठीक है। टेस्ट सीरीज के भी अगर आप 6 मंथ एंड अबव का लेते हो तो आपको और अमाउंट नहीं देना, आपका इसी कोर्स में आएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बाकी छोटे छोटे कोर्स भी निकालूंगी, लेकिन आपको अलग पैसा नहीं देना, आपको इसी कोर्स में मिलेगा, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी मैं निकालूंगी और वो इसी में मिलेगा। जैसे कि अब आ जाते हैं हम, आपने ये टाइम टेबल तो देख ही लिया होगा, है ना? नहीं तो आप खोल के देख लीजिएगा। इस पे हम रोज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेकिन हर रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यानी कि 2 घंटे की क्लास, और रात को 10 से 11 बजे तक यानी कि 1 घंटे की क्लास। देखो यार, सिंपल सी बात है, 6 महीने मेरी शक्ल देख के उठ जाओ, मेरी शक्ल देख कर सो जाओ, बीच में अपना दिनचर्या का जो मर्जी काम करना है करो, ठीक है, क्योंकि हम बीच में फ्री रहते हैं ना, जो मर्जी करो, रिवीजन करो, बाकी और भी बड़े काम है, ठीक है। आपका सुबह 8 बजे फ्री कर दूंगी, रात को 11 बजे दोबारा पकड़ लूंगी, ठीक है। बीच में 1 आध घंटा निकाल के रिवाइज करो और अपने बाकी काम करो। बहुत ही अच्छी रूटीन रहने वाली है आपकी। सुबह सुबह आप मेरी को देख के उठने वाले हैं और रात को मेरे को देख के सोने वाले हैं। अब इसको आप अच्छा कहो, आप कहो कि डेडिकेशन कहो, अपनी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी कोर्स में, ये बोलो, या फिर आप कहो कि मैम को झेल लेंगे यार, कोई बात नहीं, 6 महीने झेल लो, 5 महीने जितने भी हैं, ठीक है। दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो हर एक यूनिट के अंत में मैंने डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखी है। भाई इस यूनिट से कोई भी डाउट हो, एक तो अलग क्लास भी है डाउट क्लियरिंग, दूसरा साथ साथ भी आप अभी लाइव ऐप के अंदर आए हो ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके पास चैट करने का ऑप्शन है, आपके पास पोल का ऑप्शन। अब आगे मैं पोल भी टेस्टिंग कर लूंगी, ठीक है। रात वाली क्लास रुको, मैं अभी पेड क्लास की बात कर रही हूँ बेटा, ये यूट्यूब पे नहीं है, नव क्लासेस ऐप में होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ये एक मिल रहा है, ठीक है। रेज द हैंड का भी ऑप्शन होगा यहाँ पर, तो ये सारा का सारा आपको मिलेगा, ठीक है, इंटरफेस। इसलिए मैंने आपको पहली लाइव क्लास फ्री रखी है, ताकि आप आओ, देखो किस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं काम, ठीक है। हाँ जी, रेज द हैंड का ऑप्शन आ गया। अरे वाह, पीपल में युगल और भाग गए, टेस्टिंग कर रहे थे तो समझ गई। अच्छा, तो ये सारा का सारा टाइम टेबल आपके पास है, आ जाते हैं, देखिए। हेलो, ज्यादा टेस्टिंग नहीं करते रे बाबा। तो हमने क्या करना है, 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को अपना कोर्स कंप्लीट, ठीक है। अंत में आगे सारी यूनिट्स रखी है मैंने। हर एक यूनिट की कंसेप्ट, रात को प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन मेरी पूरी कंसंट्रेशन है कि मैं 13,000 क्वेश्चन करा दूं, 13,000 क्वेश्चन। क्या आप खुद से कर सकते हो? यस और नो लिख के बता दो मुझे कमेंट में, मैं देख लूंगी। 13,000 क्वेश्चन देखते ही बंदे का ऐसा दिमाग चकरा जाता है, लेकिन जब तुम नवदीप कौर के साथ हो तो मैं दिमाग चकराने नहीं दूंगी, मैं अपने सामने करवाऊंगी, ठीक है। तो ये रोज के रोज एमसीक्यू जब होंगे तो अपन कंप्लीट कर ही लेंगे रे बाबा। उसके बाद आपका क्रैश कोर्स आएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएगा, मैंने साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, ये बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे फिर और कोई क्वेश्चन बच रहा होगा तो हम साथ साथ करते चले जाएंगे, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ विद मी, यस यू कैन, मैं करवाऊंगी ना, मैंने बोला है, जो जो मैंने बोला मैं सब कराऊंगी। नया सिलेबस जब भी आएगा, चाहे ये लोग पेपर से 1 महीने पहले ही निकाल के सर फोड़ दे, ये नवदीप को तुम्हें निराश क्यों नहीं करेगी बता दो, क्योंकि 26 अप्रैल के बाद मैंने 2 महीने की लिवरेज लेकर चली हूँ, है ना। इसके बाद भी तो 1-1.5 महीना बचा है अपने पास, मैं वो कवर करा दूंगी।
बीच में अगर जल्दी दे दिया तो अच्छी बात है, फिर वैसे ही नॉर्मली हम नए सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो सिलेबस की चिंता आपको नहीं करनी, सिलेबस की चिंता करने के लिए मैं बैठी हूँ। मुझे मेरे बच्चों का रिजल्ट चाहिए, नव क्लासेस का रिजल्ट चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, नव क्लासेस के बच्चे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोफेसर बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने आप ही मेरी प्रमोशन हो जानी है, होगी कि नहीं। आज आप जामिया चले जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, मेरी खुद की यूनिवर्सिटी में चले जाओ एनएसयूटी, आप लोग आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की में चले जाओ, आप लोग आईआईटी संबलपुर में चले जाओ, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में चले जाओ, आपको नव लर्नर्स मिलेंगे, एज अ प्रोफेसर मिलेंगे या एज अ स्कॉलर्स मिलेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स। तो उसमें मेरा फायदा है क्या? नहीं है। क्या फायदा है? उनके स्टूडेंट बोलेंगे, उनको बोलेंगे नवदीप मैम से पढ़े हैं भाई। तो इसलिए आप लोगों को सक्सेस करवाना मेरा मेन उद्देश्य है, क्योंकि आप जब सक्सेस होगे तो ऑटोमेटिकली अपना नाम हो जाएगा, ठीक है। नाम अपने आप होता चला जाएगा। आपकी सक्सेस जरूरी है, आपकी जॉब जरूरी है, वो मैं साथ साथ गाइड करती रहूंगी। इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई नया टॉपिक आता है हम बताती हूँ मैं पहले ही कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी तुम्हें फायदा करेगा। सिर्फ इसकी मेरे साथ पढ़ना है ना, तो सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए बिल्कुल मत पढ़ना, मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे पढ़ाती ही नहीं। मेरे साथ अगर पढ़ना है आपने, तो आपने प्रोफेसर बनने के लिए या फिर पीएचडी करने के लिए भी बनना है साथ में। जेआरएफ तो मैं निकलवाऊंगी ही निकलवाऊंगी, उसके साथ वो भी मेरा गोल है। रीजन बताओ? रीजन ये है कि खाली पर्चे इकट्ठे करके कुछ नहीं होगा, पर्चे धरे के धरे रह जाएंगे, उसके साथ सक्सेस चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ जी। आप सिलेबस में चेंज को लेकर यूट्यूब पर भी डिस्कस करेंगे। जब सिलेबस नया आएगा बेटा यूट्यूब पे भी बताऊंगी मैं, ठीक है। और कोर्स में पढ़ाऊंगी, सिंपल सी बात है। अंडरस्टूड? हर चीज का अपना अपना चीजें होती है। आप लोगों के लिए ये जो ऐप है ना, इसका मेंटेनेंस हो, ये जो स्मार्ट बोर्ड वगैरह चला के पीछे रखी हूँ, ये 40-30 हजार के, ये इंटरनेट पे खुद चेक कर लो यार। ये क्या बोलते हैं इसको, माइक 30-30 हजार रुपए का आ रहा है, क्योंकि ये वो वाले हैं, ये डबल वाले, चेक कर लेना, ठीक है, रोड का कंपनी का। तो बात यही है कि अगर हम ढंग की चीज यूज कर रहे हैं, लाखों रुपए की चीजें यूज कर रहे हैं, तो वो किसके लिए कर रहे हैं और उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी? उसकी फंडिंग आपकी फीस से आएगी, ठीक है। जो पैसा बचता है फिर उसका यूटिलाइजेशन मैं फिर वीकली कोर्सेज में भी करती हूँ कि हर हफ्ते उसमें भी क्लास देनी है, उसमें भी बच्चा भरा पड़ा है। बहुत सारे बच्चे वीकली कोर्स में भी है, 5 रुपए वाले कोर्स में, है ना। तो वो जब ऐप को चलाते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो उसका डाटा सोर्स का पैसा कहाँ से आएगा? तो चीजें यहाँ से ली जा रही है, यहाँ दी जा रही है, ये चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब बोलो जी, अमेज़न पे जो बुक है उसमें चैप्टर डिटेल है या ओनली प्रीवियस क्वेश्चन? बेटा अमेज़न पे जो बुक है ये कंसेप्ट वाली, या फिर आप नव क्लासेस ऐप से भी ले सकते हो, इसके अंदर थ्योरी है, ठीक है, यानी कि इसमें सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन वगैरह है। अंडरस्टूड? फिर जो क्वेश्चन बैंक है ऑरेंज वाली या फिर ग्रीन वाली, उसमें एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज है, ठीक है। तो 2-3 बुकें मेरी, वो कंसेप्ट अलग, एमसीक्यू अलग। कॉमर्स वाली बुक में सब एक ही में है। अब मैं जरा आना चाहती हूँ टॉपिक पे, मुद्दे पे, ठीक है। ये जो आपका 15% ऑफ चल रहा है, ये आज और कल चल रहा है, 24 और 25 तारीख को, ठीक है। इसके बाद हो सकता है न्यू ईयर पे आए, हाँ जी। और न्यू ईयर पे कितना ये मुझे नहीं पता, 15% से ज्यादा नहीं आएगा, ये मुझे पता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जरा इधर आते हैं। तो योद्धा बैच में नए सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ाया जाएगा, और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बच्चे हो तो चैलेंजर्स बैच या ईगल बैच में भी आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने कितना बेस्ट पर कंटेंट आपको पढ़ाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, आपको रेगुलर लेना है, कहीं बीच में एक आधे टाइम मिस हो जाती है, रिकॉर्डिंग से कवर करना है। संडे हमारी छुट्टी होगी, जो मिस हो गया वो रिकवर करो, या फिर जो पढ़ लिया वो रिवाइज करो। रिवाइज करेंगे कि नहीं बच्चा? प्लीज इन्फॉर्म मी, ठीक है। तो अब बहुत भाषण हो गया, अब थोड़े मुद्दे की बात कर ले, यूनिट वाइज चल ले। यस, चलो आ जाओ बेटा, ठीक है भाई, डिजाइन वाला टी ही सही। देखिए, नव लर्नर विल डेफिनेटली रॉक एंड रॉकिंग ऑलरेडी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे आ जाती हूँ मैं, लिख दो प्यार से लव जेआरएफ। हाँ जी, कॉमर्स के भी टीचर हायर करो। कॉमर्स मैं जब बेस्ट कराती हूँ तो तुम्हें किसी और टीचर से पढ़ने का शौक आ रहा है क्या? बताओ, कितने बच्चे मेरे से ही पढ़ना चाह रहे हैं? बट लोग बोलते हैं कि मैम आप ही पढ़ाना मैनेजमेंट वाले बैच में भी, और ये बच्चा कॉमर्स में पलटने की बात कर रहा है।
सो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार नहीं पढ़ाऊंगी। पिछली बार क्या था कि 3 महीने के बाद थी, मैं बहुत ज्यादा चीजें कर रही थी, ठीक है। अब पूरे अच्छे से मुझे 5 महीने मिल रहे हैं, तो मैं दोनों ही बैचेस में मैं ही पढ़ाऊंगी। बस सीधी सी बात है, जब नवदीप कौर की डिमांड है तो नवदीप ही पढ़ाएगी ना फिर। अंडरस्टूड। चलो मैं बता देती हूँ टाइमिंग। पेपर 1 की क्लास सुबह 6 से 8 होगी और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, डिमांड को देखते हुए मैंने कहा मैं ही पढ़ाऊंगी दोनों को, ठीक है। 9 बजे क्लास होगी। और आप कहोगे ये दोनों के सेम टाइम पे क्यों नहीं, क्योंकि काफी कंटेंट सिमिलर है, ठीक है। तो मैं दोनों के हिसाब से पूरे कंटेंट कराऊंगी। दूसरी बात, जो टॉपिक इधर अलग है इस दिन कॉमर्स में जब क्लास नहीं लूंगी तो मैनेजमेंट में ले लूंगी, वो मेरी एडजस्टमेंट है, मैं आपको साथ साथ कराती रहूंगी, ठीक है। तो टाइम वैसे इतना ही होगा, 9 बजे। अब आ जाइए यहाँ पर, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ ले बेटा। हाँ जी, शी इज आस्किंग फॉर मास कम्युनिकेशन। सॉरी भरे काम मेरे सर पे, मेरे सब्जेक्ट के लिए तमाचा। अरे नहीं सॉरी, रिकॉर्डेड वाले बच्चे दोबारा समझ ले। बच्ची कॉमर्स के लिए नहीं कह रही थी, मास कम्युनिकेशन के लिए कह रही थी, ठीक है। मैं तो शौक हो गई यार। इट्स ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो सब। हाँ, तो 9 से 11 ही तो होगा, 2 घंटे की क्लास है। खुश। हाँ सुनो, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं एक तो, ठीक है। यस और नो, आपको क्या लगता है? मतलब पढ़ के ही पता चल जाता है, ऑड वन आउट, नेगेटिव को हटा दो, ऐसा करके। और कुछ मॉडल्स टीचिंग के हैं हमारे पास, या फिर थ्योरीज है, मेथड्स है टीचिंग के, ठीक है। उनको पढ़ना पड़ता है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। दूसरा, मैम मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही हो? बेटा सबका पढ़ रही हूँ, बताओ मैं क्या क्या करूँ। इकलौती, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई एक साथ कैसे दे सकती हूँ बताओ। है बेस्ट बुक बेटा नवदीप कौर की है, ठीक है, यानी कि मेरी है, तो ये कंसेप्ट बुक है। दूसरा ये ऑरेंज वाली बुक, ठीक है, इसमें 2023 से 23 के सारे क्वेश्चन है, और ग्रीन वाली, ठीक है। और आप कहोगे सिलेबस चेंज में क्या करोगे, तो मैं सिलेबस चेंज में मैंने पूरा जुगाड़ अपने दिमाग में फिट करा हुआ है, ठीक है। एक तो सिलेबस चेंज होगा और नए वाले क्वेश्चन आएंगे। तो एक ही बुक, ये पतलू निकालिए ना, लक पतलू बोलो तेरे नैन नैन है, तो खैर ये पतली बुक निकालिए ना, ऐसे एक और पतली बुक निकालूंगी जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, नया कंटेंट जो चेंज हुआ है या नया है वो आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से चल लेंगे। अंडरस्टूड, दिमाग काम करा। इधर आते हैं बाकी कुछ क्वेश्चन ना, assertion, रीजनिंग, मैचिंग में बन के जो आते हैं वो थोड़े ट्विस्ट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको किसी चीज के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा चुकी होंगी कि आपको देखते ही बन जाएगा क्वेश्चन, देख लेना, ठीक है। फ्री वाली जो पेड वाली जो क्लास है वो रात को 10 से 11 भी तो हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है। ये पेड वाली हो गई। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम फ्री वालों का क्या होगा रे ड्रामा रे, उनके लिए है रे बाबा, मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ती, ठीक है। सुबह नहीं, रात को 9 बजे आपकी फ्री वाली क्लास यूट्यूब पे भी होगी, ठीक है। ये यूट्यूब वाली नहीं छोड़ूंगी, यूट्यूब छोड़ दूंगी तो कहाँ जाऊंगी। इतनी लड़ाइयाँ सिर्फ और सिर्फ मैंने यूट्यूब के लिए तो ली है। बताओ, पिछली ऑर्गेनाइजेशन से यूट्यूब बंद करा रहे थे मेरा, मैं कहा नहीं यूट्यूब नहीं मैं बंद कर सकती, बाकी सब करवा लो, चाहे जो मर्जी करा लो, यूट्यूब नहीं करूंगी मैं। तो इसलिए फ्री वालों के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो आगे क्यों नहीं लड़ूंगी बताओ। एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाएगा आपके लिए भी, 9 बजे आपकी भी क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, रिप्लाई कैसे क्या करूँ मैं, क्या कह रही है ये मैम? काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, नहीं क्लियर हो रहा, प्लीज हेल्प मी। वो होगी, हाँ
तो काफी टाइम से क्लियर कर रही हूँ, मैं कह तो रही हूँ आप योद्धा बैच में आ जाओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। हाँ तो अच्छा क्वेश्चंस कितने आते हैं यहाँ पे, वर्ड खराब है ये लोग। रिसेंटली ये देखा गया है हर यूनिट पे से 5 क्वेश्चंस आने चाहिए ना। अरे बाबा ना, यहाँ से एक क्वेश्चन उठा के, यहाँ से 2 क्वेश्चन उठा के, नाम मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल आ जाए, लेकिन ये लोग उठा के आईसीटी में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस यूनिट से आए हुए हैं, आईसीटी, पता नहीं क्या उसमें वो दे देते हैं क्वेश्चन, एक्सेल वाले सॉल्व करने वाले, ठीक है। नवदीप कौर ने सब कराए थे इनकी। जब मैं रिवीजन करा रही थी ना इस बारी, तो मैंने 2 घंटे क्लास पकड़ के सिर्फ एक्सेल वाले क्वेश्चन करो भाई, लगाओ सारे क्वेश्चन लगाओ जितने आज तक आ चुके हैं, लगवाए इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर लिए। आप कहोगे सच बोल रहे कि झूठ, रिकॉर्डेड आपके सामने, जानबूझ के मैंने आपको इसी बैच में घुसाया है, जो बैच मैं दिसंबर में भी ले चुकी हूँ, इसी को नाम चेंज करके जून के नया बैच क्रिएट किया इसके अंदर ही। क्यों, एविडेंस अभी मिल जाएगा, आप अभी भी ज्वाइन करते हो, पिछली क्लास उठा के देखो रिवीजन वाली, कितनी रिवीजन कराई है इन लोगों को, जहां जहां से कराई है वही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आए। ये मेरी दूरदृष्टि है, किसी से भी पूछ लो, कमेंट्स हमेशा यही आए हैं मैम, एंड टाइम पे जो आपने रिवाइज कराया वही क्वेश्चन उठ के आए, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको बेनिफिट मिलता है, 5 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन यहाँ से 3 या 4 बन रहे हैं, क्योंकि एक ये दिल चुराया मैंने किसने, ओ सनम आईसीटी ने, आईसीटी ने, माय गॉड, एक क्वेश्चन उठा के 2 क्वेश्चन उठा के आईसीटी में घुसा दिए। चलो भाई रिसर्च के एप्टीट्यूड पे आते हैं, ठीक है। बहुत खिंचाई हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड की, कैसी लगी? रिसर्च की स्पेलिंग भूल गई यार मैं, आई थिंक दिस इज करेक्ट। हाँ हाँ जी, बैच ज्वाइन कर लेंगे, जेआरएफ नहीं हुआ तो फिर आपकी गलती। क्यों, मैं तो कह रही हूँ कि देखो, जो बंदा आपको जेआरएफ की गारंटी देकर बैच ज्वाइन कर रहा है, कर लो, लेकिन बताओ उसके बाद भी क्या वाकई में गारंटी है आपका जेआरएफ होगा? जेआरएफ तब होगा जब मैं जो करवा रही हूँ वो रेगुलरली आप भी क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये कहता है कि जो बैच ज्वाइन कर लो तुम्हारा जेआरएफ होगा, सरासर झूठ है, ठीक है, वो सरासर गलत है। वाई? बिकॉज बैच तो आपने ज्वाइन कर लिया, मैं तो रोज पढ़ा रही हूँ, आप क्लास में नहीं आए, आप प्रैक्टिस नहीं करते, बताइए। यही तो बात है, मेहनत हमें करनी है मैम के साथ साथ। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड। अगर आप मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो मैं कह रही हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन आते, 50 क्वेश्चन, 500 नहीं, 50 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के बच्चे हो आप, ठीक है, मैं आपको ये पक्का कह रही हूँ कि 48 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने कराए हुए होंगे, पक्का 100%। वाई? 96 मार्क्स भी मेरा बच्चा लेके आया हुआ है, ठीक है, बच्चा नहीं बच्चे, अभी तक 2 बच्चों के आ चुके हैं। 2017 से काउंट करना चालू किया था, ये सारी चीजें कल आई थी कि भाई पढ़ाई भी हो तो ये सब चीजें नोट करनी जरूरी है, बच्चों से डाटा इकट्ठा करना जरूरी है। तो और अभी भी आप देखते हो 2 क्वेश्चन की गारंटी क्यों नहीं है? एक कोई जनरल अवेयरनेस का आ जाएगा, मान लो, ऐसा हो सकता है कि जो हमें नहीं पता, एक आधा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, एक आधा एंटी का रॉन्ग हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो वो चीजें एक्सेप्शनल है जो चलती रहती हैं, ठीक है। अगर आप मेरे रेगुलर क्लासेस कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जेआरएफ ना निकाल सको, क्योंकि आपको क्या करना है मैं आपको साथ ही बता देती हूँ। रेगुलर क्लासेस करके, जैसे 6 से 8 की क्लास है, अगर आप कॉमर्स के हैं तो ठीक है, या मैनेजमेंट के हैं तो 9 से 11 क्लास है, ठीक है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो बेटा इस टाइम पे अपना सब्जेक्ट खुद पढ़ लो, मना किया किसी ने, ठीक है। और रात को 10 से 11, रात को 9 से आप 9 से 9:45 मान लो, ठीक है, 15 मिनट तो मुझे चाहिए ना यहाँ वापस आने के लिए, ऐप स्विच करने का टाइम नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे जाने का टाइम नहीं चाहिए, हाँ, ठीक है। ये मेहनत मेरे साथ। और दिन में कितना समय बचा आपके पास? 11 बजे से लेकर रात को 8:30 लगा लो, ठीक है, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 यानी कि ये कितने घंटे? 9 घंटे, 9 आवर्स। रुको, जो बाकी का बचा 9 आवर्स, ठीक है, 9 घंटे,
इस घंटे में से पढ़ाई के निकाल लो आप, थोड़ा थोड़ा आधा घंटा करके भी कर सकता है बंदा, तो 2 घंटे कम से कम, या लगा लो 6 घंटे, जो भी है आपके पास जितना भी समय बचता है, क्योंकि मैंने आपको टाइम इस तरीके से सेट किया कि बच्चे के पास मी टाइम ज्यादा हो। मी टाइम में आप जॉब करो, आप पढ़ाओ लिखाओ, जो मर्जी करो, ठीक है। चाहे इस चीज को रिकॉर्डेड भी देख लो तब भी ऊपर नीचे करके आपके पास ये जो टाइम बचता है 9 घंटे, इसमें से एटलीस्ट 2 घंटे तो अपने आप के पढ़ाई के निकालोगे कि नहीं, 2 3 4 मिनिमम। इतने घंटे भी अगर आप निकाल लेते हो और जो आज सुबह पढ़ाया, जो रात को पढ़ा, इसको रिवाइज कर लेते हो, या फिर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, एक आधा टेस्ट सीरीज दे दिया रोज का, ठीक है, रोज का नहीं तो एक हफ्ते का एक, वंस इन अ वीक तो दे सकते हो कम से कम, शुरू से रोज रोज करो, अगर रेगुलरली शुरू हो गए तो आपकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना पढ़ के जाएंगे, आपके अंदर इतना नॉलेज हो चुका होगा प्रैक्टिस कर करके, फिर कोई नहीं रोकता आपको। दुनिया जहान एक कर दो और आपको एक साइड रख दो, आप ही जीतेंगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी मेरी शुरू से ही अपनाई तो। बोलिए क्या कहते हैं? Yes, if you trust, if you think that this is possible with you, then definitely you can crack, है ना? Yes, उसके साथ trust level is also important. कैसा रहा? हाँ जी मैम, प्रीवियस क्वेश्चन की टाइमिंग 9 से 10 is right, don't shift to 10। बेटा अरविंद जी शिफ्ट नहीं किया, एक एक्स्ट्रा दिया, देखो एक एक्स्ट्रा दिया मैंने आपको। नींद नहीं आती है, नींद आती है आपको तो बीच में सो लो, 9 घंटे किसके लिए दिए मैंने बीच के, एक आधा घंटा बीच में लगा लो। क्या सुट्टा, ऐसी हरकतें मत किया करो यार, ऐसे हमें को अच्छा नहीं लगता। फिर इधर आओ वापिस से, रिसर्च कौन पढ़ेगा? रिसर्च की बात सुनते हैं। रिसर्च के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, वो ज्यादातर असर्शन में AR लिख दूं नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। असर्शन रीजनिंग में हो गया, हाँ 3 महीने वाले में भी 15% की छूट है बेटा, ठीक है, मॉडरेट रहा अच्छा। और उसके अलावा आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसमें कितने परसेंट काम आएगी, चलो मैं परसेंटेज अगर बताऊं तो बहुत ज्यादा नहीं, 20% के आसपास काम आएगी, क्योंकि रिसर्च को इन डेप्थ पढ़ना बड़ा जरूरी है, वो मैं करवा दूंगी कोर्स में, ठीक है, डोंट वरी। इन डेप्थ डिटेल में हमें उस रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मुझे इसकी क्वांटिटेटिव कौन सा है, क्वालिटेटिव कौन सा है, मिक्स टाइप के रिसर्च में हम क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी पता चल जाए, मेथड्स के बारे में। तो ये वाला पोर्शन आपको लगभग 20% याद डाल दिया मैंने, 100% कवर करना है, तो मैं कह सकती हूँ 60% तक ये फायदा दे देगा। कितने हो गए? 80%। बाकी का जो 20% है, रिमेनिंग टॉपिक जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा और टॉपिक है वहां से आ जाता है रिसर्च के बाकी टॉपिक्स। ये 60% तक रिसर्च के टॉपिक्स आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स अगर ढंग से पता हो तो, ठीक है, वो मैं करा दूंगी, समझा दूंगी को, इस तरीके से आपका रिसर्च का बेस आपका क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, और कुछ बेस्ट पढ़ाते हैं रिसर्च प्रपोजल वाली क्लास में। अच्छा तुमने रिसर्च प्रपोजल की भी लिए लिया है, वेरी गुड, ठीक है। आ जाइए आगे। रिसर्च के बाद मैं आना चाह रही हूँ कम्युनिकेशन पे। रिसर्च से भी क्वेश्चन ना कभी कभी पूरे 5 आते हैं या 4 आ जाते हैं, ठीक है, एक आधा कहीं और चला जाता है ऐसा। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन के अंदर आपके लगभग मैंने 5 ही देखे हैं, ज्यादातर मैंने 5 क्वेश्चन पूरे देखे हैं। यहाँ से दिल चुराया मैंने नहीं करते, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चन अगेन बनते हैं, मैथ्स वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, और टीचिंग के जो कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और बैरियर्स, कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन
अरे बाप रे, सही कह रहे हो आप। वो 20% में डाल दो, ठीक है, आखिरी में जो 20% बोला था वहां पे डाल दो। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च में बड़ी जरूरी है। जो मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पढ़ाती हूँ स्टैटिस्टिक्स, वही पेपर 1 में भी पढ़ाती हूँ। यानी कि पेपर 1 वाले बच्चों को लगभग 7 से 8 दिन, 7 to 8 डेज 9 बजे भी आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब मैं वो क्लास लूंगी तो आपको भी बुलाऊंगी, सबको बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा, सबके लिए क्लास लाइव की जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। आपको उसके लिए दूसरा कोर्स खरीदने की जरूरत है, इसी कोर्स में दी जाएगी स्टैटिस्टिक्स रिसर्च की भी क्लास, सबको कर दी है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कम्युनिकेशन वाला पोर्शन। आगे चलते हैं बेटा, मेरे से सारे समझ लो, मैं आज आई हूं तो पूरा समझ लो। आईसीटी बता देती हूँ। आईसीटी, सबका चैन चुराया मैंने, इसने और सनम। कभी 5 क्वेश्चन ले लो इसमें, कभी 6 ले लो, कभी 7 ले लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो कराया था मैंने, कराया तो था सचिन, वो मैंने क्लास में, फ्री वाली क्लास में कराया था, पेड वाली क्लास में पढ़ाया था, बुद्धिज्म वाला क्वेश्चन है ना, बुद्धिज्म कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको आजकल तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल वाले क्वेश्चन सुनने में आया, वर्ड की बेसिक भी पूछ रहे हैं, पीपीटी की भी बेसिक पूछ रहे हैं, मालवेयर्स पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म, ओए कहाँ चला तू, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बाकी थियोरेटिकल जो पार्ट है वहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आईसीटी का कैसा, कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड। हाँ जी, क्या है हाल है भाई, रोम था, हाँ पी रोम वगैरह आया था, सही है। तो ये सारी चीजें बेसिक में आ जाती हैं। और इसका लेवल कैसा रहता है, देखो, हाँ वो न्यूमेरिकल वो कौन सा होता है, और वो कन्वर्जन वाला, डाटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, इसको डाटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो इसका लेवल अगर हमने पढ़ के गए हैं फिर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ के गए हैं। मैंने आपको, क्योंकि कन्वर्जन एक्सेल में भी प्रो कर देना बेस्ट, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया होगा उससे बात कुछ नहीं आया, ये 5, 6, 7 क्वेश्चन भी पढ़ने का मस्त कलंदर। अब आ जाते हैं आगे, लॉजिकल रीजनिंग। कभी कभी चैन ये भी चुराता है, आपको पता है, डू यू नो भाई, वो रिसर्च में से भी तो आजकल 4 क्वेश्चन आने लगे, कभी कभी 5 आते हैं, कभी 4 आते हैं, तो एक किसी ने चुराया होता है। तो यानी कि एक क्वेश्चन उठ के यहाँ पे आया था, यहाँ पर 5 और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ रिपीट होते हैं वो होते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के। आप लॉजिकल रीजनिंग अगर मेरे से पढ़ते हैं बहुत ध्यान से और प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, कभी कभी गलत नहीं हुआ। ये रिसर्च हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। चलो, सिलोजिज्म, मूड एंड फिगर, गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन कभी, क्योंकि इसमें भले ही टॉपिक बहुत ज्यादा हो, लेकिन हमने जब पढ़ लिए तो गलती की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि ये रूल बेस्ड है और वो रूल गलत हो ही नहीं सकते जब आपने ढंग से सीखे तो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको आजकल देखने को मिल रहा है इंडियन लॉजिक, और मुझे जहां तक लगता है कि न्यू सिलेबस आपकी एडिटिंग यहीं कहीं होने वाली है, पहले भी यही हुई थी, ठीक है। तो इधर हो सकती है इंडियन लॉजिक वाले पोर्शन में ही, हो सकता है ये लोग वेद लेकर आ जाए, जो कि छुपके से सुन लो, वेदा मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, यानी कि मैंने जो आगे ये लोग लेकर आएंगे ना वो मैं ऑलरेडी अपने कंटेंट में डाल चुकी हूँ, आप चेक कर लो, पीछे जाके करवाया मैंने क्लास में और ये आगे भी कराती रहूंगी, ठीक है। सो ये सारा पोर्शन है आपका लॉजिकल रीजनिंग का। हाँ, देखते हैं कब आएगी आंसर की। चलिए फिर हम आगे समझते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग की तरफ जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग की जो क्लास है वो लगभग मैंने कंसेप्ट की क्लास 20 रखी है, आप उसके साथ रोज रोज एमसीक्यूज भी कर लोगे, करिए ना रात को 10 बजे 40 समझ लो। इतनी सारी क्लास करके भी क्या आपको मैथ्स नहीं आएगी, बता दो। तो मैथ्स की फर्स्ट क्लास मैं बिल्कुल बच्चों की तरह चलती हूँ, मतलब मैं आपको, अब मानोगे नहीं, मैं ट्रिक्स कराती हूँ,
टिप्स देती हूँ और ऐसे एलसीएम तक निकालना सिखा रही होती हूँ मैं। भाई एलसीएम सीख लो। मैं आपको कभी कभी वो जो रेशियो वाले होते हैं ना, इस तरीके के प्लस एंड माइनस क्या करने हैं, वो जब तक चीजें बेसिक कराती हूँ। क्यों? मुझे पता है मेरी क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं 7-8 साल से मैथ्स ही नहीं पढ़ी, भूल गए। तो इसलिए पहली क्लास आपकी मैथ्स की हमेशा बेसिक होती है। यहाँ बेस बना, अगली क्लासेस में फिर मैं आपकी धीरे धीरे पूरा मैथ्स इस तरीके से कवर कराती हूँ। ठीक है, आया समझ? प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ ये सारी चीजें आती हैं जी। तो मैथ्स समझ लिया आपने। मैथ्स के बाद आना चाहेंगे हम, कौन बचा है? डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली आपका टेबुलर ज्यादा आता है, टेबल बेस। ठीक है, और इसमें से भी आजकल ये पॉइंट्स में क्वेश्चन बहुत देने लग गए हैं ये लोग। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम घुसाने लग गए हैं, और मिसिंग डीआई भी आता है। ठीक है, तो इधर तो भाई 5 फिक्स है। मैथ्स हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, ठीक है, और आरसी हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज। तो यहाँ इतने पूरे फिक्स होते हैं और ये आप कवर कर सकते हो। और इसकी भी मैंने बहुत सारी क्लासेस रखी है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया उसके जैसे क्वेश्चन पक्का आएंगे। आज तक 2004 से लेकर, देखो मैं बता रही हूँ आपको, 2004 से लेकर अगर हम 2023 तक के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो भाई पैटर्न इससे ज्यादा कहाँ भागेगा। उसके जैसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। ठीक है, दुनिया गोल है, बोलते ना, इट इज जस्ट साइक्लिकल, एवरी टाइम सिमिलर साइकिल विल रिवाइज। अब हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें रीडिंग की आदत डालनी होगी, और डेली हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रात को 9 से 10 वाले या 10 से 11 वाले, है ना, तो इतने सारे क्वेश्चंस। और अब तो हमारे ऐप में रेज द हैंड के साथ साथ पोल भी आ गया है, आपने देखा? चलो पोल में एक क्विज दे ही दूं मैं, है पोल में क्विज क्या दूं? मैं दे रही हूँ 2 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू ABCD। बेटा पोल में आंसर तो देके देखो। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन गलत गया, एक पड़ेगी फिर है आंसर दो। एक मिनट रुको, मैं पोल दे तो दूं। 30 सेकेंड का पोल है, टेस्टिंग करते हैं आज पोल की। ओ करेक्ट तो चूज कर लो। चलो, आप चैट के साथ पोल वाला टैब है, ठीक है, चैट के साथ पोल वाला टैब है, आप उस पे आंसर क्लिक करो। आज हमारी फ्री क्लास में पोल की टेस्टिंग भी हो जाएगी, लेटर बोर्ड भी आ जाएगा आपका। दीजिए आंसर। वैसे ना बच्चे बड़े होशियार हैं, इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं किया उन्होंने। अच्छा, बहुत बढ़िया, देखते हैं। लेटर बोर्ड दिखा दिया जाए। लेटर बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के तो भाई नाम ही नहीं आए क्योंकि मैंने शायद अपने रखे नहीं है। फोर्थ वाले बच्चे का नाम है अनुपमा, एंड देन उसके आगे फरहीन। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, नेहा, हरजोत, जितेश। सो टॉप 10 के लेटर बोर्ड पे अपने को नाम भी दिखाई दे रहे हैं। तो लेटर बोर्ड में आपको भी दिखा दूं, देखो आपको दिखता है, मैंने आपको भेजा तो है। ठीक है, मजा आ गया पोल? बढ़िया, ठीक है, तो ये चीज भी अपनी टेस्ट हो गई। ठीक है, लेटर बोर्ड आपको दिख गया। ठीक है, सो चलिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो ही जाएगी अपनी। ठीक है, रोज रात को 10 बजे वाली जो क्लास होगी इसलिए मैंने रखी। अब मजा आएगा ना यार पोल में आंसर करने का, एमसीक्यूज में। अब क्या बचा हमारा? हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन में चांसेस है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से कुछ चेंजेस हो। चेंजेस क्या, मैं तो कहती हूँ एडिशन ही होता है, निकलता कुछ नहीं है। ठीक है, जितना मर्जी ये लोग बोल दें, पुराना भी पढ़ना पड़ेगा, नया भी पढ़ना पड़ेगा, सब कराएंगे हम। ठीक है, इसलिए मैंने हर एक क्लास में जितना नॉर्मली लिया करती थी, एक 2 क्लास बढ़ा दी है हर यूनिट में।
क्योंकि मुझे पता है कि पढ़ाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। सो खैर, हायर एजुकेशन में भी आपके यूनिवर्सिटी यूजीसी के जो भी रूल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके। और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बच्चों को मैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी साथ ही ले दूं, यही 2 यूनिट्स लगती हैं, ठीक है। लेकिन ये 2 यूनिट्स आप चिंता ना करें, एंशिएंट भी आता है इसके अंदर, और एंशिएंट ऑलरेडी इन्होंने भरा है पिछली बार। आप देखो, बताओ हायर एजुकेशन में कम हुआ सिलेबस कि ज्यादा हुआ पिछली बार से? क्या इसमें से कुछ निकला कुछ नहीं, एंशिएंट एजुकेशन और ऐड हो गया। तो इसी तरीके से चलता है चीजें, ठीक है। सो आपको पूरे 5 क्वेश्चन ही देखने को ज्यादातर मिलते हैं, 4 से 5 या 5 आप कह सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम मैंने 5 देखे हैं यहाँ पर वैसे। सो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपडेट रहेंगे, कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स भी यहाँ से आएंगे। और मैं आपको करंट अफेयर भी कराऊंगी, आप उस चीज की बिल्कुल चिंता ना करिए। जैसे जिस दिन डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, हम डाउट्स भी ले लेंगे, 2 घंटे क्लास है, हमारे पास आधे घंटे डाउट खत्म हो गए, क्या करेंगे हम फिर आगे करंट अफेयर्स कर लेंगे उस यूनिट के, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट्स के करंट अफेयर्स भी मैं कराऊंगी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोपरा एक्ट 2021 भी आएगा कह रहे हैं एजुकेशन में, बड़े 2019 वाला था कोपरा एक्ट, ठीक है, कराया हुआ है, आगे भी करा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईसीटी हायर एजुकेशन से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं, नवदीपपुर है साथ, तो फिर क्या गम है जनाब, बताइए। कोई गम नहीं है, सब बढ़िया तरीके से होगा। आपको सारे के सारे स्केड्यूल मैंने समझा दिए। तो अब एक बार लास्ट में मैं दोबारा से पेड वाला स्केड्यूल और फ्री वाला स्केड्यूल दोनों बता दूं। सुबह 6 से 8 AM पेपर 1, 9 से 11 AM पेपर 2, ये पेड हो गया, ठीक है। और रात को 10 से 11 पेपर 1 के एमसीक्यूज, पेपर 2 के एमसीक्यूज एक्चुअली यूनिट्स के साथ रखे हैं, ठीक है, डोंट वरी, वो करा दिया जाएगा आपको। और दूसरा ये हो गया हमारी नव क्लासेस ऐप या फिर learn.navclasses.in वेबसाइट, बैचेस की बात होगी, हम बैच लिख देते हैं ना, बैच। अब हम आ जाते हैं फ्री वाले बच्चों की तरफ। तो फ्री वाले बच्चों का यूट्यूब पे नव क्लासेस, यूट्यूब है ना अपना नव क्लासेस चैनल, इस पे क्या किया जाएगा, एक तो टाइम जो फिक्स अपन ने रखा है वो है रात को 9 बजे, ठीक है। 1 तारीख से चालू होंगे एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है। तब तक मना लो अपना न्यू ईयर वगैरह, न्यू ईयर में मिलेंगे न्यू रेजोल्यूशन के साथ, चीजें होती रहेंगी। और साथ में एक दिन में एक बार और लाइव आती हूँ मैं, ठीक है, कुछ जनरल डिस्कशन करने, कोई टॉपिक है, कुछ नई न्यूज आई है, वो सब चीजें आपके साथ बताने, तो वो सब चीजें भी चलेगी। अब इसके ये तो हो गया एंटी यूजीसी नेट का हिसाब किताब, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे रिसर्च प्रपोजल वाले बैच चलते हैं, उनकी क्लास होती है, जैसे सैटरडे हो जाती है ना, या फ्राइडे होती है, तो वो वाले बैचेस भी चल रहे हैं, जिसमें मैं रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर बनाना सिखाती हूँ। और अगर आप इंटरव्यू आपका आ रहा है कहीं पे, है ना, तो पीएचडी इंटरव्यू 1-to-1 क्लासेस भी लेती हूँ मैंने जनरली, किस तरीके से इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है, इंटरव्यू में मतलब एंट्री कैसे मारनी है, बोलना कैसे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको कपड़े कैसे पहनने हैं, सब कुछ सिखाया हुआ है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो। तो रिसर्च वाली क्लासेस मेरी जो है, इंटरव्यू वाली क्लासेस, रिसर्च पेपर प्रपोजल वाली, वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए होती है, ठीक है। वो सिर्फ किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स वाले या मैनेजमेंट वाले ले सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। अभी एक स्टूडेंट थी इंग्लिश सब्जेक्ट की थी, उसका पीएचडी इंटरव्यू की मैंने तैयारी कराई है, और नहीं उसकी हाँ पीएचडी इंटरव्यू की, यस। तो इस तरीके से हमारी चलती रहती है, हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को मैं कवर करती हूँ। और फिर पुराने वाले स्टूडेंट्स के मॉक इंटरव्यू भी आपको देखने को मिलते हैं, तो पता चल जाता है कि इससे ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे ये पूछा गया, और मेरे से ये पूछा गया, ठीक है। कल ही मेरी एक लर्नर के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है उसका एक यूनिवर्सिटी में, उसका मैंने प्रॉपर तैयारी कराई है, नहीं आज कराई है, वो क्लास मैंने आज सुबह ली थी 11 बजे, यस। तो चीज़ें बिल्कुल आपके साथ सिस्टमेटिकली चलती रहती है, यानी कि मैंने एंटी यूजीसी नेट जीआरएफ भी पढ़ाना है आपको, ठीक है, और साथ साथ आपको रिसर्च के अंदर भी उत्तीर्ण बनाना है। रिसर्च के क्वेश्चन चाहे यहाँ पर 4 या 5 आते हो, लेकिन पीएचडी की एंट्रेंस में आपके 50% रिसर्च आता है। रिसर्च जब मैं बोलती हूँ तो सिर्फ रिसर्च नहीं होता, रिसर्च प्लस स्टैटिस्टिक्स होता है, ठीक है। कभी भी स्टैटिस्टिक्स को नजरअंदाज ना करें, यानी कि इसमें वो आता है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ठीक है।
और उसके साथ साथ आपको पीएचडी एनरोलमेंट हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना हो गया, प्रोफेसर बनाना हो गया, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठी हूँ मैं और आपको गाइडेंस साथ साथ देती भी रहूंगी। ठीक है जी। और कुछ? चलो आप बताओ, एग्जाम 6 महीने ही है तो 1 महीने एक्स्ट्रा क्या सिखाओगे? 1 महीने, अरे भाई होता क्या है कि कभी एग्जाम आगे डिले हो गया, ठीक है, आपको नहीं पता। बच्चों को ये लग रहा है कि 6 मंथ का है, मैं 6 महीने दे देती हूँ, मैं 1 जनवरी से इसको 6 महीने ही करूंगी। वाई? वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि अभी एक्स्ट्रा क्यों दिया जा रहा है, ये जो 4-5 दिन तुम्हारे बच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ही दिया जा रहा है। और 1 महीने एक्स्ट्रा में क्या होगा, पीछे के किसी भी यूनिट को पकड़ के तब पढ़ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। और नेक्स्ट बैच की भी 1 महीने पढ़ाई कर सकते हो। 1 मंथ आपको एक्स्ट्रा दिया गया है फ्री फंड में, ये फ्री है, इसके पैसे नहीं लिए गए हैं, समझे? हाँ, और ये जो 6,000 रुपीज वैसे इसकी वैल्यू रखी है मैंने 6 महीने की, ये बहुत सोच समझ के रखी है। क्या आप 1,000 रुपया महीना भी नहीं दोगे क्या? ठीक है, और उसके अंदर भी अभी 15% डिस्काउंट चल रहा है, तो ये 5100 का मिल रहा है, ये बात है और कुछ नहीं। कुछ पल्ले पड़े दिमाग में? हाँ जी। तो आप कह रहे हो कि 7 महीने में क्या होगा, 7 महीने में 1 महीना अगर एक्स्ट्रा अगर आपको मिल भी रहा है तो वो इस चीज को कवर करने के लिए कि 3-4 दिन जो कट जाएंगे जून के वो आपको मिल जाएगा आगे जाके, पल्ले बड़ी कुछ। और बाई चांस पेपर डिले हो जाए, रिशेड्यूल हो जाए तो आपको टेंशन ना हो। और कुछ, मेरा सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है 2 जनवरी को, तो उसके बाद वो परचेज कर पाओगे आप फिर। और ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं जब आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद परचेज कर पाओगे। आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपकी इस प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं समझती हूँ आप क्या पूछ रहे हो, पुराने बच्चों का लिहाज किया जाएगा, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर है तो आप साथ साथ चलते रहेंगे। सो ये है योद्धा बैच। और अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो पेपर 1 एंड कॉमर्स चैलेंजर्स बैच, इसमें योद्धा बैच वाला पेपर 1 और आपका खुद का कॉमर्स दोनों चलेंगे, ठीक है। मतलब पेपर 1 में मान लो मैं योद्धा बैच में जिस समय लाइव आ रही हूँ सेम टाइम पे ही इन कोर्स में भी लाइव आ रही हूँ, ठीक है, ऐसा होता है। और ये है मैनेजमेंट बैच, तो इन दोनों को मैं कवर करवा रही हूँ। ईगल बैच है मैनेजमेंट का, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे पेपर 1 नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या मैनेजमेंट पढ़ना है, कई बार होता है कोई पर्सन जेआरएफ ऑलरेडी क्वालिफाइड है, ठीक है, और उसको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के और भी पेपर देने हैं, तो उनको सिर्फ ओनली कॉमर्स चाहिए होता है या ओनली मैनेजमेंट, तो बच्चे फिर ये तब लेते हैं, ठीक है। और जो बच्चा पीएचडी कोर्स वर्क कर रहा है, पीएचडी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है या फिर आगे पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देगा, तो उन सब के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स है ये। तो रिसर्च से रिलेटेड कोर्सेज आपके रिसर्च पीएचडी वाले टाइम में मिलते हैं। और जो है ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एंड ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स वर्क दोनों में काम करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया ही जाता है, लेकिन ये चीजें होती है कि हम डीपली जो मेरे से पढ़ सकते हो ना, आप रिसर्च में बता रही हूँ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ मैं, तो इस वजह से आपकी ये रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और एथिक्स का कोर्स उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल्ड होंगे, क्योंकि ये कोर्स वर्क का कोर्स है, ठीक है। कोर्स वर्क जो होता है ना कंपल्सरी 6 महीने का, उसका कोर्स है। सो मेरी जो बुक्स हैं ये कंसेप्ट वाली हो गई और ये क्वेश्चन बैंक हो गई ग्रीन वाली, ये आपको नव क्लासेस ऐप में भी मिल जाएगी। जो ऑरेंज कलर वाली बुक है ये अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ही अवेलेबल है, ठीक है। इसका स्टॉक कम पड़ा था, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले ऑलरेडी लेके जा चुके हैं, मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए ऐप में नहीं आ पाई, अपना स्टॉक ही नहीं पड़ा, ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है इसलिए। अब आते हैं कॉमर्स की आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे और नव क्लासेस ऐप पे तीनों जगह मिल जाएगी, ठीक है। कॉमर्स की एक ही बुक है जिसमें कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ आपको मिल जाता है। सो ये लर्नर्स का स्कोर तो आप ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हो। बाकी रिसर्च पेपर एंड प्रपोजल की भी मैं तैयारी कराती हूँ, पीएचडी एडमिशंस, असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू, और आपके लिए एसएसपीएसएस का कोर्स भी करवाया जा रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल कोर्सेज। टेलीग्राम पे बिना स्पेस के नव क्लासेस सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा। हाँ जी, और कुछ? ठीक है, हाँ मैं अभी आपके पास आऊंगी, एक बार मेरे को मेरी तरफ से एंडिंग करने दो, फिर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं लूंगी। सो अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेट जेआरएफ इन दिस जून 10। जो बच्चे जून की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर दिसंबर में अच्छा हुआ था, मैं चाहती हूँ कि आपका दिसंबर में ही निकल जाए। अब बोलो, किसी को कुछ भी पूछना है बेटा पूछो। शुक्रिया। सारिका कह रही है कि रियली यू आर द बेस्ट, ठीक है, थैंक यू।
कुछ पूछना है? मैम मेरा सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है। हाँ, तो आप उसके बाद रिन्यू करा पाओगे। 7 मंथ का दिखा रहा है, तो हो गया पॉइंट। ठीक है, कोई भी क्वारी हो गया आप मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, ऐप में चल नहीं रही या फिर ऑलरेडी लॉगिन ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो 8448919905, ठीक है, इस नंबर पे, या रीसेट करके लिख दो तो भी मैं आपकी हेल्प करूंगी। कोई और ज्यादा दिक्कत है तो भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो। बाई चांस सेम टाइम पे अगर मैं फोन नहीं उठा रही तो बेटा मैं जैसे अभी क्लास ले रही हूँ, बजा था मैं नहीं उठा पाई ना, ऐसे मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखती हूँ कि हर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, तो वो मैं सुलझाती हूँ। और कुछ अगर 3 मंथ का लेना हो तो ले सकते हैं, बिल्कुल रोशन जी। आप ऐसे कर सकते हो, जो बच्चा पूरा एक साथ पैसा नहीं दे सकता तो 1-1 महीना करके हर महीने ले ले, या फिर 3-3 महीने करके 2 बार ले ले, ठीक है। एक बार 3 महीने का लिया, फिर अगली बार 3 महीने का दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी जैसे कि 15%, देखो आपको पता है कि 1 महीने में 1 बार या 2 बार स्कीमें आती है ना। तो अभी सिर्फ न्यू ईयर और क्रिसमस की वजह से ये 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसमें ले सकते हो। फिर उसके बाद जब खत्म हो जाए तो फिर थोड़ा सा वेट कर लिया कि बीच में कब स्कीम आ जाएगी, 10% डिस्काउंट तब मिलेगा, तो फिर उसमें फिर ले लेना, ठीक है। आप लोगों के बेनिफिट है, इस तरीके से आप चल सकते हैं। कोई लूप होल बताता नहीं है, करता सब यही है, इसलिए मैंने तो आपको साफ साफ बता दिया, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार पढ़ाई करो और आगे निकलो। बात ये है कि चीजें सब निकाल रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सही हीरे की परख करनी है और सही जगह से पढ़ना है। क्योंकि आपको पता है कि मैं 12 साल से पढ़ा रही हूँ और मेरा कंटेंट पे बिल्कुल वैल्यू है, और उस वैल्यू की वजह से आपको मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्योंकि पर्सनली मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि जयंत क्या कर रहा है, नंदिनी क्या कर रही है, शुफ्री क्या कर रही है, ठीक है। और आपको डेडिकेटेडली मैं पढ़ाऊंगी और आपका एक ही जगह पे अच्छे से पढ़ाई होगी, ठीक है जी। जिसका नाम ले लिया मैंने को कल मैंने कुछ फोटोज डाली टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे बच्चों के साथ, कह रहे मैम हमारी भी तो थी आपके पास, हमारी क्यों नहीं डाली, हमारा नाम नहीं लिया। तो भाई इस चीज पर निराश होने की जरूरत नहीं है, सभी मेरे लर्नर्स हो एट आल बोल देती हूँ मैं रिसर्चर की तरह कि एट आल, ऑल रिसर्चर्स आर कवर्ड हियर, ठीक है जी। आरती कह रही है मैम आपकी शादी हो जाए तो भी आप इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहना। मैं कह रही हूँ मैं शादी नहीं कर रही क्योंकि मैंने यही कंटिन्यू करना है, काम खत्म। तुम उसकी टेंशन भी छोड़ दो, अब और बताओ, ठीक है। सिर्फ तुम्हारी सेवा में मैं उत्तीर्ण हूँ, लगी हुई हूँ, ठीक है, और पढ़ाई करते चले जाओ। और कुछ मैम प्लीज बताऊँ, क्या बताऊँ मैम? होम साइंस के लिए देखो, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आपको पढ़ने का तरीका मैं ये बता रही हूँ कि अपने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, उसमें से एक लिस्ट बनाओ, आधा घंटा लगेगा कम से कम, सिर्फ लगा लो, लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर उनके हिसाब से पढ़ लो। दूसरी बात, सिलेबस उठाओ, फिर उसके बाद अगर सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक दिया हुआ है तो वो भी पढ़ लो। बस इस तरीके से बैकवर्ड स्टडी करोगे, आप खुद के सब्जेक्ट में भी बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। कॉमर्स और मैनेजमेंट वाले को ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं करके बैठी हुई हूँ, मैं आपको साथ साथ पढ़ा दूंगी। लेकिन बाकी दूसरे सब्जेक्ट वाले भी 100% बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। और बेटा जो आपको मैं टेस्ट सीरीज दूंगी ना फ्री, तो उसमें जो 14 सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट के तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे ना उस टेस्ट सीरीज के अंदर, तो उनसे भी आप अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर पाओगे, ठीक है। हाँ जी, मैरी क्रिसमस जी। टेस्ट सीरीज फ्री आपकी 6 महीने से ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन में है, ठीक है जयंत। और अगर आपको 3 महीने का लगता है तो आप के पास 2 ऑप्शन है टेस्ट सीरीज के। टेस्ट सीरीज सेम है, लेकिन हाँ प्रीवियस क्वेश्चन तो कोर्स में मिलेंगे ना, टेस्ट सीरीज नहीं तो 2004 से 2023 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन एक्सप्लेन करके कोर्स में मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्म, और आपको 10 बजे वाली क्लास आपको मिलेगी कोर्स में, ठीक है। एक जो होता है ना प्रैक्टिस करने वाले टेस्ट सीरीज, वो या तो 375 रुपीज की 3 महीने के बाद में ले लेना, ठीक है। अगर आपको 1 साल के लिए तो 600 रुपए वाली ले लेना, तो जब आपके पास सुविधा हो, हाथ सही हो तो ले लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास फ्री हो जाए, कर तो दी और कितनी करूँगी, ठीक है। एक कॉमर्स की कर देंगे, चलो। और कौन कौन सा बैच है? ओनली पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए एक ही बैच में आपने कूदना है, और 100 बैच निकाल के क्या करेंगे बताओ, एक ही चीज के हैं।
चलो, और इसके अलावा ओनली टेस्ट सीरीज है, ये आपका कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज है, ऐसा करके। सो थैंक यू। फाइनली अलविदा लेती हूँ आपसे। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। नव क्लासेस ऐप में भी आपके पास चैट का ऑप्शन है जिसमें डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे भी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। न्यू बुक आएगी सिलेबस चेंज होने के बाद। मोनिका, ये वाली जो बुक्स हैं ये यही रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये छोटी बुक निकाली थी पिछली बारी, इसी तरीके से एक पतली छोटी बुक और निकल जाएगी, न्यू सिलेबस प्लस न्यू प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। काम फिनिश, इजी, ओके, थैंक यू। ले लेना।